अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किलेज। माई सेल्फ हमजा खान लोधी और आज हमारी CSS सीरीज की 8वीं वीडियो होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Skill Edge. तो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइट स्पेस, टेक्स्ट ओवरफ्लो, राइटिंग मोड एंड कॉलम काउंट। तो जो नोट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पर वाइट स्पेस। तो देखते हैं वाइट स्पेस क्या है। द वाइट स्पेस प्रॉपर्टी इन CSS इज यूज्ड टू कंट्रोल द टेक्स्ट रैपिंग एंड वाइट स्पेस। This property can be used to set about the handling of the white space inside the element. तो white space बेसिकली क्या होती है कि जो हमारा एलिमेंट होता है उसके अंदर हम div के अंदर अपना पैराग्राफ लिख रहे होते हैं या पैराग्राफ टैग के अंदर पैराग्राफ लिख रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास रैप होना हमारे पैराग्राफ का या एक ही लाइन के अंदर हमारा सारा पैराग्राफ आना, वो हम वाइट स्पेस की वजह से जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारी प्रॉपर्टीज है, हो सकता है आपको भी समझना है कि वाइट स्पेस क्या है। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर पैराग्राफ की कि वाइट स्पेस की, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपको टेक्स्ट आमतौर पर लिख रहे होते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में लिखा है टेक्स्ट, तो यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही वर्क कर रहा होता है। नो रैप में क्या होता है कि जो हमारा पैराग्राफ होता है वो रैप ना होने की बजाय एक ही लाइन में आता है और टेक्स्ट हमारा, अगर हमने फिक्स विड्थ दी हुई है अपने उसको एलिमेंट को, तो क्या होगा कि वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो प्री के अंदर क्या होता है, अगर आपको याद हो कि हमने HTML के अंदर प्री टैग पढ़ा था, उसमें हम लोग जैसा हम लोग अपने कोड एडिटर में अलाइन करेंगे या इंडेंट करेंगे, जितनी स्पेसेस देनी है, जितने एंटर देने हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज दिखाएगा प्री टैग में। तो इससे क्या होता है कि हमें यहाँ पर प्री टैग इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हम यहाँ पर बिल्कुल प्री टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह प्री लाइन होता है, बस यहाँ पर क्या होता है कि when the white space property of CSS is set to a pre line value, every sequence of 2 or more white spaces will appear as a single white space. The content in the element will be wrapped when required and when explicitly specified. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी प्री लाइन है उसमें क्या होगा कि जब उसको रिक्वायर होगा कि हमें कंटेंट को रैप करना चाहिए तो वो उसको रैप कर देगा। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से एंटर दे सकते हैं, स्पेसेस अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह वर्क करता है। इसी तरह हमारे पास प्री रैप है, तो ये क्या होगा कि रैप तो करेगा लेकिन इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस वर्क नहीं कर रही होंगी हमारे पास। तो ये कुछ इस तरह वर्क करता है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। तो इसके बाद हमारे पास आ गया टेक्स्ट ओवरफ्लो। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो क्या है कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। तो ओवरफ्लो के अंदर हमारे पास ओवरफ्लो था, स्क्रॉल था। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट ओवरफ्लो है, वो ओवरफ्लो डिव का था। तो ये किस पे लगेगा, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा। द टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ टू ओवरफ्लो कंटेंट दैट इज नॉट डिस्प्लेड शुड बी सिंगल टू द यूजर. It can be clipped, display and eclipse और display a custom string. तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा था तो वो आप देख रहे होंगे कि वो कट रहा था थोड़ा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम उसको एक्लिप्स कर सकते हैं कि आप जो यूजर है या जो विजिटर है साइड का, जो हमारे कंटेंट को रीड कर रहा है, तो अगर हमारा जो स्पेस है वो कम है और कंटेंट ज्यादा, तो हम उसको यहाँ पर एक्लिप कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है क्लिप कर सकते हैं, जो डिफॉल्ट वैल्यू है। और एक्लिप्स में क्या होता है, कैसे डॉट्स बने हुए हैं ताकि यूजर को, जो विजिटर है, उसको पता चल जाए कि हाँ आगे भी और मजीद टेक्स्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, रीड मोर का बटन लगा सकते हैं। जैसे विजिटर्स रीड मोर के बटन में दबाएगा तो हो सकता है नेक्स्ट पेज पे खुल जाए या वो डिव की जो है हाइट है वो बढ़ जाए। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग का भी आ रहा है, तो हम कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से कोई भी जो है डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर डॉट डले में तो हम डैश डाल सकते हैं या स्लैश डाल सकते हैं, या हम कुछ लिख सकते हैं जैसे रीड मोर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि वो लिखा हुआ आ जाएगा। स्ट्रिंग के अंदर अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये क्या है, टेक्स्ट ओवरफ्लो है। प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छा समझ आएगा। फिर हमारे पास आ गया राइटिंग मूड। तो राइटिंग मूड क्या है, the writing mode CSS property is used to
signify whether the line of text are laid out horizontally or vertically, and also the direction in which the block progress. तो राइटिंग मोड क्या होता है कि हम राइटिंग को चेंज कर सकते हैं कि किधर से किधर को राइटिंग जानी चाहिए। तो अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि ऐसे हमारे पास वर्टिकली जो है लाइंस राइटिंग हमारे पास लिखी होती है, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली आ रही होती है। तो और काफी सारी वेबसाइट्स पे स्टाइल के लिए वर्टिकल जो है हमारे पास लिखा होता है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक टीबी है हमारे पास, यानी कि टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टॉप टू बॉटम, यानी कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो दिस मोड लेट्स द कंटेंट फ्लो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, यानी कि टॉप टू बॉटम वही बात हो गई कि यहाँ से शुरू होगा, आगे जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो लेफ्ट टू राइट बोल दें या टॉप टू बॉटम बोल दें, बात एक ही है। वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम और वर्टिकली टॉप टू बॉटम वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। द टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इज पोजीशनड बिलो द प्रीवियस लाइन। सही हो गया। तो इसी तरह हमारे पास आता है वर्टिकल आर एल, यानी कि राइट टू लेफ्ट, यानी कि वर्टिकल से खड़ा राइट टू, यानी कि राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास आ गया वर्टिकल एल आर, यानी कि खड़े के अंदर लेफ्ट टू राइट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ गया साइड वे एल आर। तो साइड वे में हमारे पास आ जाता है कि साइड से हमारा जो कंटेंट स्टार्ट साइड पे लग जाता है कंटेंट, जैसे हमने अक्सर साइड में खड़ा कंटेंट देखा होगा तो वो इससे होता है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर साइड वे आर एल आ जाएगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो ये लिखा हुआ है सारा, आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं, तो आपको और अच्छा समझ आएगा। वैसे भी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ गया कॉलम काउंट। तो द कॉलम काउंट प्रॉपर्टी इन CSS इज यूज्ड टू डिवाइडेड अप portion of content inside any HTML element into a given number of columns। तो यहाँ पर आपने अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि हमारा जो पैराग्राफ होता है उसके ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, यानी कि पहला ब्लॉक आ रहा होगा, उसके बाद दूसरा ब्लॉक आ रहा होगा, उसके बाद तीसरा ब्लॉक आ रहा होगा। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर हम इसको कॉलम काउंट की वजह से इसको लिख सकते हैं। पहला हमारे पास ऑटो की वैल्यू है इसके अंदर, दूसरी हमारे पास नंबर की वैल्यू है। तो नंबर की वैल्यू हम लगा के क्या कर सकते हैं कि कॉलम्स बना सकते हैं कि एक कॉलम करना है या 2 कॉलम या 3 कॉलम, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्लाइड्स है वो हो गई खत्म। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने जो इस फोल्डर को है VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं, और ये हो गया ओपन। ये वीडियो 7 थी हमारी, और अब जो हमारी वीडियो 8 है, तो वीडियो 8 का मैं बना लेता हूँ 8-class -08.html। HTML हमारी फाइल का एक्सटेंशन हो गया। वेलकम स्क्रीन को कर दिया मैंने बंद, कंट्रोल B दबा के साइड बार को मैंने बंद कर दिया। HTML की बेसिक बॉयलरप्लेट हम लिख लेते हैं, और मैंने कंट्रोल S सेव किया। यहाँ पर हम टाइटल में इसकी लेज लिख देते हैं, सही हो गया। और इसको मैं कर लेता हूँ गो लाइव। देख लेते हैं हमारा जो गो लाइव किस तरह दिख रहा है। तो ये इसकी लेज आ गया और क्लास 8 लिखा हुआ आ गया। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्टाइल टैग। स्टाइल टैग आ गया। इसके अंदर हम लोग CSS की बेसिक बॉयलरप्लेट लिख लेते हैं। नीचे में मार्जिन 0 चाहिए, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स चाहिए। और यहाँ पर हम लोग कुछ क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ लेते हैं। अभी हमने कोई हेडिंग नहीं लगानी है, हम सिंपली एक पैराग्राफ लेते हैं, और हम इस पैराग्राफ को एलिमेंट सिलेक्टर से सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको एक बॉर्डर दे देते हैं। BD बॉर्डर दे दिया मैंने ब्लैक कलर का 1 पिक्सल सॉलिड। और इसको अब देख लेते हैं किस तरह दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। कोई अच्छी सी फॉन्ट फैमिली लगा लेते हैं हम लोग, पॉपिंस उठा लेते हैं। मैं क्या करता हूँ fonts.google.com पे चला जाता हूँ, और यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट हुई है। तो पिछली वीडियो की फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट हुई है। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने पॉपिंस इस्तेमाल किया था। तो यहाँ से वेब के अंदर लिंक पे आके हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं कमेंट्स। कमेंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी एक्सटेंशन यूज होती है। और यहाँ पर मैं कमेंट्स के अंदर डाल देता हूँ गूगल फॉन्ट्स।
सही है। और यहाँ मैं डाल देता हूँ गूगल फॉन्ट्स, सही। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट, तो ये पेस्ट हो गया। और यहाँ पर मैं फॉन्ट फैमिली लगा देता हूँ, फॉन्ट फैमिली, और पॉपिंस यहाँ सेंसेरिफ, तो सेंसेरिफ हटा देते हैं, पॉपिंस हमारी सही है। और मैं इसको सेव कर दिया, तो हम देख लेते हैं कि हमारी फॉन्ट फैमिली लग गई कि नहीं। तो हमारी फॉन्ट फैमिली लग चुकी है। फॉन्ट साइज जो है वो काफी बड़ा है, तो फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं, समथिंग अराउंड 11 पिक्सल। और ये हमारा फॉन्ट साइज हो गया। थोड़ा फॉन्ट पतला भी कर लेते हैं, और फॉन्ट वेट लगा लेते हैं इसको 100 पिक्सल, सॉरी 100 आता है इसमें, पिक्सल नहीं होता है। और 300, देखें ये हो गया कुछ स्टाइल। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसकी कुछ विड्थ देनी है पी टैग की, तो मैं विड्थ दे देता हूँ इसको 300 पिक्सल की। तो मैंने 300 पिक्सल की इसको दे दी विड्थ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या थी हमारी प्रॉपर्टी, हम देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी को टेस्ट करना है, वाइड स्पेस को। तो वाइड स्पेस पे अगर मैं देखूं, तो अगर मैं यहाँ पर वाइड स्पेस लिखूं, अभी हमारा जो टेक्स्ट कुछ इस तरह दिख रहा है, यहाँ पर स्पेसेस आ रही है हमारे पास, और टेक्स्ट जो है हमारा ओवरफ्लो नहीं हो रहा बल्कि रैप होके नीचे आ रहा है। तो अगर मैं इसको वाइड स्पेस दूं, वाइड स्पेस नॉर्मल, नॉर्मल हो गया, सही। और मैं अपने व्यूज इसमें ब्राउजर में आता हूं, मैंने रीलोड किया, तो हमारा बिल्कुल जैसा था वैसे का वैसा ही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नॉर्मल जो हमारी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, तो कोई फर्क आपको दिखने नहीं वाला। दूसरी हमारी वैल्यू क्या थी, मैं आपको दिखा देता हूं। दूसरी हमारी वैल्यू थी यहाँ पर नो रैप। तो नो रैप आपको समझ आ रहा है कि रैप नहीं करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो कंप्लीट पैराग्राफ है वो एक सिंगल लाइन में हो जाएगा। रैप, नो रैप कर दिया मैंने, और ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ है ये सिंगल लाइन में हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक सिंगल लाइन में हो गया, तो देखिए यहाँ पर आपको कंप्लीट पैराग्राफ जो है ऐसे दिख रहा है, और कोई हमारे पास रैप नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया नो रैप। अगली प्रॉपर्टी वैल्यू देखते हैं इसकी, कि अगली वैल्यू क्या है, प्री। प्री में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर मैं लगाता हूँ प्री, प्री, प्री देख लेते हैं प्री में किस तरह वर्क कर रहा है। तो ये हो गई प्री। प्री बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है जिस तरह हमारा प्री टैग वर्क करता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने प्री टैग पढ़ाया हुआ है। तो आप मेरी HTML सीरीज के अंदर जाके प्री टैग को पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के पर अवेलेबल है। हमारी जो साइट है skillage.online, वहां पर भी आप उसको HTML के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको क्विजेज भी मिल जाएंगे, आप उसको अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को मजीद बेहतर कर सकते हो क्विज सॉल्व करके। आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पर, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पर भी पूछ सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं वीडियो के नीचे। तो यहाँ पर मैंने इसको प्री लगा दिया। तो अगर मैं यहाँ से इसको करूं, और देखें हमारा कुछ अभी इतना कुछ दिख रहा है। तो अगर मैं ब्राउजर में देखूं तो देखें कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको मुझे यहाँ और इसको कुछ यहाँ करना चाहिए। ओहो, मुझे सेव नहीं करना था, सही। और ये मैंने कर लिया, तो मैंने सेव किया और इसको रीलोड किया। तो देखें कुछ इस तरह आ गया। और ये क्या हो रहा है कि रैप नहीं हो रहा है अब ये। अगर मैं इसके ऊपर ओवरफ्लो हिडन लगाऊं तो ये ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा। ये देखें, ओहो, मुझे इसको वापस करना पड़ेगा, सही है। मैंने ओवरफ्लो हिडन लगाया, तो देखें ये ओवरफ्लो यहाँ से हिडन हो गया। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट आउट किया मैंने, तो देखें ये वापस दिख रहा है हमें। तो प्री बिल्कुल इसी तरह काम करता है जिस तरह हमारा प्री टैग वर्क कर रहा होता है। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास प्री थी। अब तीसरी वैल्यू देख लेते हैं हमारे पास कौन सी है। तीसरी वैल्यू हमारे पास प्री लाइन की, ये देखें आप प्री लाइन, इसको ठीक कर देता हूँ, ये रही प्री लाइन। तो प्री लाइन भी देख लेते हैं, प्री लाइन किस तरह वर्क करेगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्री -line लाइन। तो मैं ओवरफ्लो यहाँ से इसका हटा देता हूँ सबसे पहले, कि ओवरफ्लो में नहीं लिखना। और मैं अपने आ गया ब्राउजर के अंदर। तो प्री लाइन क्या है कि रैप तो हो रहा है, लेकिन इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि इंटर्स वर्क करेंगे कि नहीं। मैंने यहाँ पर इंटर लगाया और यहाँ पर सेव किया। तो ये देखें इंटर बिल्कुल वर्क कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर स्पेसिस दूं, एक से ज्यादा स्पेसिस देता हूं मैं, और अब मैं जाता हूं, तो देखें स्पेसिस वर्क नहीं कर रही प्री लाइन के अंदर, स्पेसिस वर्क नहीं कर रही। इंटर बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं। मैं यहाँ पर 2-3 इंटर भी दूं, तो देखें इंटर बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो प्री लाइन में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आ रही,
और हमारे पास इंटर बिल्कुल करेक्ट तौर पे वर्क कर रहे हैं। और अगर मैं अगली वैल्यू देखूं हमारी तो है प्री रैप की। तो प्री रैप देख लेते हैं, प्री रैप में क्या हो रहा है, प्री डब्ल्यू रैप, और मैं सेव किया और मैं ब्राउजर में आ गया। तो प्री रैप में क्या हो रहा है कि ये प्री भी ले रहा है हमें और रैप भी कर रहा है, इससे दोनों चीजें ले रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको यहां से इसको करूं और अपने ब्राउजर में जाऊं तो देखें, यहां से देखें, मुझे इसको शुरू में लेके जाना पड़ेगा और इसको भी शुरू में लेके जाना पड़ेगा। तो देखें एक पैराग्राफ बन गया ये। तो अब यहाँ पर देखें स्पेस आ रही है, तो हम देखते हैं, ये देखें यहाँ से स्पेस आ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको डिलीट दबाना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी, और यहाँ पर देखें ये कुछ इस तरह दिख रहा है अभी। और अगर मैं इसको एंटर दूं तो यहाँ पर इंटर भी वर्क करने चाहिए। तो देखिए इंटर भी वर्क कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसिस दूं, देखते हैं एक्स्ट्रा स्पेसिस वर्क कर रही है, बिल्कुल वर्क कर रही है। तो ये कुछ हमारे पास 3-4 वैल्यूज थी। कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज है, नॉर्मल, नो रैप, प्री लाइन और प्री रैप। तो मैंने इसका कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, तो हो सकता है बाजू का इस्तेमाल पड़े, या न्यूज की जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है इसका, क्योंकि वहां पर ज्यादातर न्यूज ही लिखी जा रही होती हैं, तो वहां पर इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। मैंने तो आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैंने आज तक कोई न्यूज की वेबसाइट नहीं बनाई। तो यहां पर ये हो गया, तो मैं इसको यहाँ से बाइट स्पेस को कमेंट आउट कर देता हूँ। सही है। तो हम आ जाते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पर टेक्स्ट ओवरफ्लो। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो देख लेते हैं। अभी हमने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी तो देख ही ली बाइट स्पेस के साथ, तो हम टेक्स्ट ओवरफ्लो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिप। तो क्लिप जो है बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, मैं इसकी जो है बाइट स्पेस को नो रैप करना पड़ेगा मुझे, ताकि जो ओवरफ्लो हो हमारा कंटेंट रैप। सही। तो ये कुछ अभी इस तरह दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा फर्क नहीं दिखेगा हमें, और क्योंकि ये क्या है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। देखें क्लिप जो है डिफॉल्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्लिप्स, तो यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि हमने पहले डिफ को ओवरफ्लो करना पड़ेगा हमें। तो मैं अगर यहाँ पर ओवरफ्लो करता हूँ, ओवरफ्लो हिडन, तो अब आपको दिखेगी एक्लिप प्रॉपर्टी। देखिए 3 डॉट दिखा रहा है हमें, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहे, 3 डॉट दिखा रहा है हमें। मैं अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाऊं, मैं स्क्रीन इंस्पेक्ट करूं, यहाँ पर देखें, देखिए टेक्स्ट ओवरफ्लो, वाइट स्पेस और ओवरफ्लो हिडन लगा हुआ है हमारे पास। तो इससे क्या हो रहा है कि ये हमें 3 डॉट्स दिखा रहा है। तो इसके बाद इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी थी जो थी स्ट्रिंग की। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लगाता हूँ। तो स्ट्रिंग क्या होती है, सबसे पहले हमें 2 कोट्स लगानी होती हैं। अब जावास्क्रिप्ट में जब पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर आपको समझ आएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि स्ट्रिंग होती है वो एक सिंपल टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट को हम लोग लिख देते हैं डबल कोट्स के अंदर, ये कोट और ये दूसरी कोट। तो यहाँ पर हम लोग जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो आपको दिखेगा। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ रीड मोर, तो मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पर आया, तो मेरे हिसाब से ये नहीं दिख रहा, तो मुझे कुछ और डालना पड़ेगा। मैं FN डालता हूँ, ये भी नहीं दिख रहा मुझे, और ये भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, मैं देख लेते हैं क्यों नहीं दिख रहा। मैं टेक्स्ट ओवरफ्लो लिखूं अगर, और हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ स्ट्रिंग लगा के डॉट डॉट डॉट, और अगर मैं अपने ब्राउजर में देखूं इसको, तो ये अभी भी नहीं दिख रहा। तो नो रैप हिडन, हमने कोई तो मिस्टेक की है यहाँ पर, हम देख लेते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो, यहाँ पर आ गई टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, और स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है हमारे पास।
टेक्स्ट ओवरफ्लो string स्ट्रिंग। तो मेरे ख्याल से ब्राउज़र अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारी इस प्रॉपर्टी को, तो इस तरह भी लगा के देख लेते हैं कि वर्क करेगी हमारी प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर आ गया और मैं इसको ब्राउज़र को रिलोड करता हूँ। तो हमारी स्ट्रिंग जो है अभी के लिए वर्क नहीं कर रही है, हो सकता है इसकी ब्राउज़र सपोर्ट खत्म हो गई हो। बहरहाल जो हमारी एक्लिप्स प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रही है। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कोई बात नहीं, ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही है अभी के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि एक्लिप्स अगर लगाऊं तो मैं देखिए एक्लिप्स बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। तो बाजू का ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी किसी ब्राउज़र पे वर्क नहीं कर रही होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करनी होती है हमारी प्रॉपर्टी कि कौन सी प्रॉपर्टी किस ब्राउज़र पे ऊपर वर्क कर रही है, किसके ऊपर नहीं कर रही है। तो वो मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसकी एक वेबसाइट होती है उसकी आप प्रॉपर्टी डालते तो वो आपको बता देती है कि वो वर्क कर रही है कि नहीं। तो मैं इसको रिलोड कराता हूँ, तो एक्लिप्स हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो एक्लिप्स वर्क कराने के लिए आपको सबसे पहले वाइट स्पेस नो रैप लगाना पड़ेगा ताकि आपकी प्रॉपर्टी जो है कंटेंट जो आपका ओवरफ्लो हो। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओवरफ्लो हिडन, ताकि आपका जो टेक्स्ट है, जो एलिमेंट है, उसको हिडन कर दे। फिर आपको लगाना पड़ेगा टेक्स्ट ओवरफ्लो एक्लिप्स ताकि यूजर को पता चल जाए, जो विजिटर है, कि टेक्स्ट अभी और भी है। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो, एक रीड मोड का बटन लगा सकते हो, तो आप क्लिक होगा तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, या ये डिव को जो हाइट जो खुल जाएगी। तो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्लिकिंग कैसे होती है। तो वो सारे इवेंट्स है वो जावास्क्रिप्ट के होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कोर्स में। तो ये भी हो गया हमारा एक्लिप्स का। अगली हम लोग देख लेते हैं कि अगली हमारे पास क्या है। अगला हमारे पास आ जाता है यहाँ पर राइटिंग मोड। ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है क्योंकि ये अक्सर यूज हो रही होती है डिजाइनिंग में। तो जो हमारे पास डिजाइन बन रहे होते हैं, हेडर्स में ज्यादातर यूज हो रही होती है। हेडर्स में साइड राइट लेफ्ट साइड जो होती है उसके ऊपर हम लोग जो है टेक्स्ट जो है वर्टिकल लिख रहे होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट है इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ से ओवरफ्लो हिडन हटा लेते हैं, एक्लिप्स हटा लेते हैं और वाइट स्पेस नो रैप हटा लेते हैं। तो ये हमारा कंटेंट कुछ इस तरह दिख रहा है अभी के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इसकी विड्थ जो 400 कर लेते हैं कुछ। तो ये 400 हो गई। जो फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, 300 कर लेते हैं। फॉन्ट वेट 300, वेट यहाँ से 400, मैंने फॉन्ट वेट को बढ़ा दिया था, तो वेट होगी 400। अब मैं करता हूँ कि यहाँ पर लगाता हूँ राइटिंग मोड। तो सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल टीबी। तो हॉरिजॉन्टल टीबी यानी कि हॉरिजॉन्टल ऐसे, और टीबी यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ टेक्स्ट आएगा। तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, कोई फर्क नहीं आने वाला क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। और टीबी यानी कि टॉप से बॉटम, तो ये टॉप से चलता हुआ बॉटम की तरफ हमारा टेक्स्ट आ रहा है, तो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है वर्टिकल एलआर यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो ये देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है, वर्टिकल एलआर यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो वर्टिकल हो गया खड़ा, और लेफ्ट टू राइट यानी कि लेफ्ट से यहाँ से शुरू हो रहा है और ये राइट की तरफ जा रहा है। तो ये कुछ इस तरह है, तो हो सकता है कभी यूज हो रहा हो ये। और इसके बाद आ रहा है आरएल देख लेते हैं। ये रहा राइट टू लेफ्ट, वर्टिकल में राइट टू लेफ्ट जा रहा है ये। तो अगर आप बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और आपको फिक्स विड्थ लगानी पड़ेगी इसकी, ताकि आपको पता चले कि टेक्स्ट आपका किधर से किधर को जा रहा है। तो आप बॉर्डर को भी लगाएं इसको, एलिमेंट को, और इसकी विड्थ भी लगाएं ताकि आपको पता चले कि कंटेंट किधर से किधर जा रहा है। तो वर्टिकल हो गया, और अब देख लेते हैं साइड वेव SI, ये हो गया LR। तो ये देखें अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखें नीचे से शुरू हो रहा है और ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। और अब मैं देखूं अगर RL, तो ये कुछ इस तरह जाएगा, ये देखें ऊपर से शुरू होके नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास जो वर्क कर रही हैं। तो कितनी प्रॉपर्टीज हम कितनी वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टी तो एक ही है,
राइटिंग मोड, और वैल्यू इसकी 1 2 3 4 और 5। पिछले वाले की 5 थी मेरे ख्याल से वाइट स्पेस की, तो इसकी 5 है हमारे पास। तो हमने कौन कौन सी वैल्यू देखी इसके अंदर? हमने सबसे पहले देखी हॉरिजॉन्टल टीबी, हॉरिजॉन्टल टीबी के बाद हमारा वर्टिकल आरएल, वर्टिकल एलआर यानी कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, फिर साइडवेज एलआर और साइडवेज आरएल। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज है इसकी, और मैंने आपको दिखा भी दी कैसे यूज होती हैं। और अगर हम किसी H1 को लगाएं, तो अगर हम थोड़ी लेटर स्पेसिंग दें, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। मैं किसी H1 को लेता हूँ यहाँ पर, और या मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके ऊपर H1 ले लेते हैं हम लोग, H1, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ स्किल एज। इसको कैपिटल कर लेते हैं, सीएसएस की मदद से कर लेंगे कैपिटल। तो हमें सीएसएस सारी लिखनी है और H1 हमें यहाँ पर लिखना है। और सबसे पहले हम लोग देख लें भी किस तरह का दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो ये हमारा हो गया अपर केस, सही है। राइटिंग मोड चेंज कर लेते हैं इसका, राइटिंग मोड। तो राइटिंग मोड हमें कौन सा करना है साइड वेव आरएल लिखते हैं, नहीं साइड वेव आरएल नहीं, एलआर। इधर गया, ये रहा, ये देखें कुछ इस तरह दिख रहा है। और इसकी हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम लोग इसका कर लेते हैं कुछ ऑरेंज, और ऑरेंज हो गया, ये बार नीचे की चला जाता है। और इसकी हम लोग कर देते हैं लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग समथिंग अराउंड 10 पिक्सल। और देखते हैं किस तरह का दिख रहा है, अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है और काफी अच्छा दिख रहा है। थोड़ी 15 कर देते हैं, और देखें कितना प्यारा दिख रहा है। अगर ये हेडर में साथ में लगाओ तो काफी अच्छा दिखेगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस लगेगा हमें। तो हम एक प्यारी से लेआउट भी बनाएंगे, कुछ हम लोग और प्रॉपर्टीज पढ़ ले, उसके बाद एक बेहतरीन सा कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग नेव बार बना रहे होंगे, साइड बार और फुटर, और बीच का कंटेंट लिख रहे होंगे वेबसाइट का। तो एक लेआउट बना रहे होंगे बेसिकली वेबसाइट का, तो वो भी हम लोग देखेंगे। थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ लें ताकि हमारे पास कलेक्शंस हो प्रॉपर्टीज की, तो हम उसको डिजाइन कर सकेंगे, कुछ कलर चेंज कर सकेंगे उसका। तो सबसे वेबसाइट बनाने के लिए प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं, प्रॉपर्टीज होंगी तो हम उसको लगा रहे होंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग वेबसाइट जरूर बनाएंगे। तो ये मैंने आपको लगा के दिखाया जो वेबसाइट्स में साइड पे लग रहा होता है। तो ये लग गया, और इसके बाद हम लोग अगली वैल्यू देख लेते हैं। अगली वैल्यू कौन सी हमारे पास? राइटिंग मोड के बाद, राइटिंग मोड के बाद हमारे पास आ रहा है कॉलम काउंट। तो कॉलम काउंट किधर यूज होता है? न्यूज की वेबसाइट में। तो इसको भी देख लेते हैं कि कॉलम काउंट किस तरह वर्क करेगा। तो ये हमारे पास पैराग्राफ तो लगा हुआ है, हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ पर, या इसी कॉलम काउंट लगा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसका पहले राइटिंग मोड को जो कमेंट आउट कर लेते हैं, और ये आगे कुछ इस तरह। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ अपना कॉलम काउंट, ये आ गया कॉलम काउंट। और यहाँ पर हमने लिख लेते हैं नंबर, कि हमें कितने कॉलम चाहिए, कितने कॉलम में हमें, कितने पार्ट्स में हमें अपने पैराग्राफ को डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर अगर 2 लगाऊं, 12 नहीं 2 लगा लिया अगर मैंने यहाँ पर, तो देखिए 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया इसने। मैं देखूँ जरा, ये विड्थ लगी हुई, बॉर्डर है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट है, और विड्थ है। तो ये क्या किया इसने? 2 पार्ट्स में हमारे पैराग्राफ को इसने डिवाइड कर दिया। और अगर मैं इसको टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई करूं अगर मैं इसको, तो देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है। और अगर हम 10 पिक्सल करें इसकी, तो ये देखिए कॉलम गया कुछ इस तरह दिख रहा है। मैं इसको H1 को थोड़ी के लिए कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि H1 जो है हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। और यहाँ से भी इस H1 को कमेंट कर देते हैं। मैं इसको कमेंट कर दिया, तो अब हमें पैराग्राफ हमें ऊपर दिखेगा। तो ये हमारे पास 2 जो है हमारे पास कॉलम्स आ गए, जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट जो है डिवाइड हो गया। बीच की स्पेस हमने इसको कैसे कंट्रोल किया? कॉलम गैप लगा के। अलाइन हमने इसको जस्टिफाई किया, कॉलम काउंट लगाया हमने, इसको नीचे ले आते हैं। कैसे नीचे लेके आया मैं लाइन को? अल्ट दबा के अप एरो डाउन की करेंगे, तो जिस लाइन को आप रख के यूज करेंगे इस शॉर्टकट को, तो वो लाइन ऊपर या नीचे आती जाएगी। देखिए मैंने कॉलम काउंट के ऊपर रखा हुआ, मैंने अल्ट दबाया और अप एरो दबाऊंगा तो देखें लाइन ऊपर जाती जा रही है। मैं टॉप पे लेकर जा सकता हूँ इसको, जितना मर्जी ऊपर ले जाऊँ तो ये चली जाएगी। तो ये शॉर्टकट से आप इसको यूज करके अपने जो राइटिंग है, टाइपिंग को और मजीद बेहतर बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया? टेक्स्ट लाइन पहले तो जस्टिफाई किया, फिर कॉलम काउंट लगाया, सही है, कॉलम काउंट के ऊपर कॉलम काउंट लगाया,
कॉलम काउंट मैंने इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, ताकि हमारे 2 कॉलम बन जाए। तो उसके बाद हमने लगाया कॉलम गैप। कॉलम गैप कितना लगाया हमने, 100 पिक्सल का। तो ये 100 पिक्सल का जो गैप आ गया, और कॉलम कॉलम रूल 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये देखें कुछ इस तरह दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या करता है, कॉलम रूल के बीच में जो है लकीर लगा देता है, एक बॉर्डर समझ लें आप, बॉर्डर लग गया कि इसको अलग अलग करने के लिए, या ऐसा ना हो कि कोई यूजर पढ़ता सीधा पढ़ ले। तो ये नीचे हो जाएगा, ऐसे नीचे जाने के बाद फिर यहाँ से ऐसे शुरू होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर 3 पार्ट्स के अंदर भी इसको डिवाइड कर सकता हूँ। देखिए 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया इसने। तो इसकी विड्थ जो मैंने फिक्स दी है इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए 3 पार्ट्स के अंदर इसने इसको डिवाइड कर दिया। मैं 4 भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 4 कर दूँ, 4। देखिए 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। मैं बॉर्डर बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से बॉर्डर 5 पिक्सल कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरह वर्क कर रहा है। मैं अगर टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर दूं तो ये कुछ इस तरह वर्क करेगा। देखिए लेफ्ट हो गया, ये मैं जस्टिफाई कर दूंगा तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। और अगर मैं इसका फॉन्ट वेट थोड़ा कम कर दूंगा तो थोड़ा अच्छा लग जाएगा। ये देखिए कुछ आपको लुक आ रही होगी अपना न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर में कुछ इस तरह लिखा हुआ होता है और बीच में बॉर्डर नहीं होता मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर के अंदर। देखिए न्यूज़पेपर कैसा दिख रहा होता है, न्यूज़पेपर कुछ देखें। देखिए न्यूज़पेपर के अंदर आपको देखिए इसी तरह की कुछ लुक मिल रही है। देखिए यहाँ पर एक, मैं इसको जूम करूं, देखिए कुछ ये देखिए कॉलम्स में डिवाइड हुआ है। तो इस तरह वेबसाइट के अंदर ही बना सकते हैं कि न्यूज़ अपने ऊपर हेडिंग लिखी है, फिर नीचे आप इस तरह लिख रहे थे। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं इसको H1 को जो है कमेंट से हटा देता हूँ, और इसको भी मैं इसकी स्टाइल को भी कमेंट से हटा देता हूँ, और कलर जो मैं ब्लैक कर देता हूँ। कमेंट से हटा क्यों नहीं, और अब मैं करता हूँ कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस रहेगा। राइटिंग मोड को हटा देते हैं। कलर हम लोग यहाँ पर इसको कमेंट आउट करते हैं, यहाँ पर कलर ब्लैक लगा देते हैं, ब्लैक। और लेटर स्पेसिंग भी कमेंट आउट कर देते हैं हम लोग, कलर ऐसे ही ब्लैक होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये हमें कुछ अभी इस तरह का दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इस पैराग्राफ को मजीद बड़ा कर सकते हैं। तो लॉरम सम 100 का कर देते हैं, तो कुछ देखें, नहीं 100 नहीं, और हम कर देते हैं 500 का, लॉरम 500। से काफी ज्यादा टेक्स्ट आ गया, काफी टेक्स्ट आ गया। तो अब लग रहा है कुछ न्यूज़पेपर की लुक। तो हमें सबसे पहले फ़ॉन्ट छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर जो फ़ॉन्ट होता है वो काफी छोटा होता है। तो फ़ॉन्ट छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको बोल्डनेस की बढ़ानी पड़ेगी हमें 300 के करीब। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है हमें, देखिए ना कुछ इस तरह दिख रहा है हमें। और अगर हम न्यूज़पेपर देखें अपना, न्यूज़पेपर को खोलें और कुछ न्यूज़पेपर को अच्छा वाला न्यूज़पेपर देखें हम लोग, तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है अभी। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई। तो ये हुआ है जस्टिफाई, बिल्कुल ठीक है। कॉलम गैप हमें कम करना पड़ेगा, कॉलम गैप हमें कुछ 50 करना पड़ेगा। अब लग रहा है कुछ न्यूज़पेपर की लुक आ रही है। और इसका सबसे पहले बॉर्डर हटा दे, बॉर्डर हटा दिए हमने। तो और देखिए और क्या है, थोड़ा अंडरलाइन भी कर देते हैं हेडिंग को, अपनी हेडिंग को अंडरलाइन कर देते हैं। और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अंडरलाइन हो गई। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और इसको थोड़ा पैडिंग देनी चाहिए हमें, पैडिंग पैडिंग की जरूरत है। पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, पैडिंग जैसे लेफ्ट से कुछ 10 पिक्सल के करीब। तो 10 पिक्सल की पैडिंग हो गई। और हमें क्या करना चाहिए कि इसको पैराग्राफ को भी कुछ पैडिंग देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जोड़ रहा है साइडों से। पैडिंग और करीब 10 पिक्सल की दे देंगे तो उसके थोड़ा करीब हो जाएगा। और हमें इसको थोड़ा इंडेंट करना चाहिए। तो इंडेंट करने के लिए क्या प्रॉपर्टी थी, टेक्स्ट इंडेंट 10 पिक्सल
10 पिक्सल। और ओहो H1 को नहीं देना, वो किधर चला गया, पैराग्राफ को देना है। टेक्स्ट इंडेंट और 10 पिक्सल, नहीं 20 पिक्सल। अब कुछ लग रहा है अच्छा। तो ये हमारा कुछ बन गया न्यूज़पेपर और काफी अच्छा लग रहा है। और अगर मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर कुछ ग्रे का करूं तो क्या होगा, बॉडी बैकग्राउंड कलर ग्रे, नहीं काफी बुरा लग रहा है, नहीं मजा नहीं कर रहा। देखें इसका कैसा है, वाइट है, वाइट ही रहने देते हैं। तो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर दिखते हैं, मैंने जो देखे हैं वो कलर कुछ पीला पीला टाइप का होता है। तो बहरहाल वाइट कलर काफी अच्छा लग रहा है, हमारा काफी प्यारा न्यूज़पेपर बन गया ये, मुझे भी नहीं इतना अच्छा बनेगा। तो हमने यहाँ पर बना दिया न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में ऐसी पैराग्राफ्स होते हैं और हेडिंग लगी होती है, तो इमेजेस होती हैं। तो इमेजेस भी कभी हम लोग लगाएंगे, इमेजेस लगाना भी सीखेंगे हम लोग कि इमेजेस कैसे लगाते हैं और इमेजेस को अलाइन कैसे करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं, सब कुछ हम लोग सीखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो अगली आने वाली वीडियोस हैं उनको नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।